ये कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए है, ताकि मनीषा को इंसाफ मिल चुके। अब आगे देखिए, ये कहानी है हरियाणा के भिवानी गांव से। गांव बहुत ही सुंदर था। लोग आपस में आत्मिक प्रेम से रहते थे। गांव में एक परिवार था, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। बेटे की उम्र 20 साल और बेटी की उम्र 18 साल थी। बेटी का नाम मनीषा था। मनीषा बचपन से पढ़ाई में तेज और होशियार थी। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। अरे मनीषा, तू दिन रात किताबों में ही घुसी रहती है। पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ा, फिर घर आकर खुद पढ़ाई। कभी घर के काम भी सीख ले, आगे चलकर जरूरत पड़ेगी। अरे भैया, सब सीख जाऊंगी। अभी तो भूख से हाल बुरा है। माँ, खाना तैयार है क्या? हाँ बेटा, खाना बन गया। जब मन करे खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लेती हूँ। और हाँ, कल बच्चों के एडमिशन है, इसलिए मुझे सुबह जल्दी निकलना होगा। इतना कहकर मनीषा अपने कमरे में सोने चली जाती है। देखिए जी, हमारी मनीषा कितनी समझदार है। दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है, और बेटा है कि सारा दिन बस घूमता रहता है। सही कह रही हो। चलो अब सो जाएं। सुबह जल्दी उठना है। सुबह मनीषा जल्दी जाने की तैयारी करती है। अरे माँ, मैंने कहा था कि मुझे सुबह जल्दी निकाल देना, लेकिन अभी तक क्यों रोकी हुई हो? बेटा, बस 10 मिनट रुक जा। ठीक है माँ, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। गर्मी का मौसम था। 11 बजे तक धूप तेज हो गई, फिर भी मनीषा पैदल ही निकल पड़ी। आधे रास्ते पर कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। कौन हो तुम लोग? रास्ता क्यों रोका है? हट जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। हाँ, पुलिस? इस सुनसान रास्ते पर तुझे कौन बचाएगा? चल हमारे साथ। और वे मनीषा को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर किडनैप कर लेते हैं। शाम के 4 बज गए, लेकिन मनीषा घर नहीं पहुंची। माँ को चिंता सताने लगी। अरे ज्यादा मत सोचो, हो सकता है दोस्तों के घर गई हो, आ जाएगी। लेकिन रात 7 बजे तक मनीषा के न लौटने पर रामू भी घबरा गया। वह स्कूल तक गया, मगर बेटी का कोई अता नहीं मिला। रामू ने 112 नंबर पर फोन लगाया। साहब, हमारी बेटी सुबह से घर नहीं आई, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। आपकी बेटी की उम्र क्या है? सिर्फ 18 साल, और वह स्कूल में पढ़ाती है। रामू जी, आपकी बेटी अब शादी लायक उम्र की है। हो सकता है किसी लड़के के साथ भाग गई हो। 2-3 दिन में खुद लौट आएगी। रामू और उसकी पत्नी शारदा यह सुनकर टूट जाते हैं। नहीं जी, हमारी मनीषा ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमें खुद तलाश करनी होगी। दोनों रोज सुबह से शाम तक भिवानी में मनीषा को खोजते, लेकिन नतीजा शून्य। कुछ दिन बाद गांव का किसान हरिया खेत में गया। उसे खेत के एक कोने पर लड़की की चप्पल दिखी। ये चप्पल यहाँ कैसे आई? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं? आगे बढ़ते ही उसने देखा, खेत में एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का सर गायब था। गांव वाले इकट्ठा हो गए और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने रामू को बुलाया। रामू ने कपड़ों से बेटी को पहचान लिया। अरे कोई है? जल्दी आओ। साहब, ये मेरी मनीषा है। इसकी ये हालत किसने की? रामू जी, आप हिम्मत रखिए, हम कातिल को जरूर पकड़ेंगे। लेकिन महीनों की जांच के बाद भी मनीषा का कातिल नहीं मिला। मनीषा की मौत से परिवार की दुनिया उजड़ गई। गांव भी गहरे सन्नाटे में डूब गया। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। हमारा मकसद है मनीषा को न्याय दिलाना और समाज को जागरूक करना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ये कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए है, ताकि मनीषा को इंसाफ मिल चुके। अब आगे देखिए। भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में उम्मीद की खुशबू थी और सपनों की ताजगी। इसी गांव की एक बेटी थी, मनीषा हाटिया, एक ऐसी शिक्षिका जो बच्चों के भविष्य को गढ़ रही थी। उसकी हंसी, उसकी लगन, यही तो उसकी जिंदगी का मकसद था। उसे क्या पता था कि यही जिंदगी एक दिन एक काली छाया में गुम हो जाएगी। बच्चों, अपनी कलम की ताकत को कभी कम मत समझना। यह वो दौलत है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। शिक्षा ही वो रोशनी है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालेगी। तुम सब बड़े होकर न सिर्फ अपने गांव का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करोगे। वादा करो मुझसे, पढ़ाई हैंक भी नहीं छोड़ोगे। फिर बच्चे टीचर से वादा करते हैं। हाँ टीचर, हम आपसे वादा करते हैं, हम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर मनीषा वहाँ से घर के लिए निकल जाती है, मगर घर नहीं पहुँचती। फिर उसके घर वाले बहुत चिंता करने लग जाते हैं। मामा राजेंद्र चिंतित होकर घर में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। दादी और परिवार के अन्य सदस्य बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे हैं। हेलो, हमारी लड़की मनीषा, वो सुबह से घर नहीं लौटी है। 2 दिन हो गए हैं। उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखो सर, शांत हो जाओ। रोज ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं। हो सकता है लड़की किसी सहेली के घर रुक गई हो या शायद कहीं घूमने चली गई हो। आप चिंता मत करो, खुद आ जाएगी। अभी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होगी। थोड़ा इंतजार करो। इंतजार? आप कहते हैं इंतजार करो? वो मेरी भांजी है। वो कोई पार्टी करने नहीं गई। वो स्कूल और कॉलेज जाती है। वो इतनी जिम्मेदार है कि कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं रुकती। फिर इतना सुनकर पुलिस वाले फोन काट देते हैं और मनीषा के घर वाले मनीषा की बहुत चिंता करने लग जाते हैं। अगर आपने हमारी बात सुन ली होती, अगर हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली होती, तो शायद आज हमें उसकी लाश ढूंढने पर मजबूर न होना पड़ता। लोग इकट्ठा हैं, पुलिस वाले भी हैं। परिवार रो रहा है। मामा ने अपना सिर पकड़ रखा है। धीरे धीरे मनीषा के शव को देखते हैं, जिसका चेहरा जला हुआ है और कपड़े फटे हैं। हे भगवान, हे मेरे भगवान, मेरी बच्ची, मेरी मासूम पोती को किसने जला दिया? उसका चेहरा तक नहीं पहचान पा रही हूँ। ये कैसी दरिंदगी है? ये हैवानियत है। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मेरी पोती ने किसी का क्या बिगाड़ा था? जब मनीषा का शव मिला तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटा, बल्कि पूरे गांव का विश्वास टूट गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा तेजाब से जला हुआ था, जिसे पहचानना मुश्किल था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये हमारे समाज, हमारी इंसानियत पर एक गहरा धब्बा था। सभी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। भारी भीड़ है और गुस्से में नारे लगा रहे हैं। मीडिया के कैमरे भी मौजूद हैं। सुनो सब लोग, इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से आज मेरी भांजी की लाश यहाँ पड़ी है। पुलिस ने केस दबाने की कोशिश की, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। अगर उस दिन वो रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो आज हमारी मनीषा जिंदा होती। जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, हम इस बच्ची का शव नहीं उठाएंगे। ये हमारा प्रण है। बिल्कुल सही कहा भाई। यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह पूरे गांव, पूरे समाज की लड़ाई है। आज मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम सड़कें जाम करेंगे, हम पुलिस थाने घेरेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम रुकेंगे नहीं। अस्पताल गेट पर पुलिस और नेताओं का काफिला आता है। सांसद और एसपी अंदर आते हैं। वे भीड़ के सामने खड़े हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आप सबका दर्द समझता हूँ।
यह घटना बेहद शर्मनाक है और मैं खुद इससे बहुत आहत हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस मामले को दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। हम एक विशेष जांच दल का गठन करेंगे जो हर पहलू की बारीकी से जांच करेगा। मैं वादा करता हूँ इस जघन्य अपराध में शामिल कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। हम पूरी जांच कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, हमें कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। मैं परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। बहुत जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बस करो ये झूठा आश्वासन। हमें अब आपके वादों पर कोई भरोसा नहीं है। जब तक सारे हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते, ये शव यही रहेगा। हर दिन आपके वादे बदलते हैं। कभी आप कहते हैं जांच चल रही है, कभी कहते हैं सबूत मिल गए, लेकिन हमारी बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। और जिस दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उस दिन आपका ये भरोसा कहा था। जवाब दीजिए। अब से ये लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों की है। हमने एक 21 सदस्यीय कमेटी बनाई है। हम मिलकर हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। हम पुलिस और प्रशासन से हर सवाल का जवाब मांगेंगे। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? मनीषा का मोबाइल फोन कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? ये सब जवाब हमें चाहिए। हमारी आवाज अब एक है। मनीषा का एक सपना था, वह भी अधूरा रह गया। मनीषा अपने घर में आईने के सामने खड़ी होकर एक किताब पढ़ रही है। फिर अपनी डायरी में कुछ लिखती है। मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाऊं। मैं चाहती हूं कि हर लड़की इतनी ताकतवर बने कि वह अपने सपनों को पंख दे सके। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव की हर बेटी दुनिया को बताए कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। लेकिन उसका ये प्यारा सा सपना अधूरा रह गया, क्योंकि समाज ने, सिस्टम ने उसे बचाने में बहुत देर कर दी। दादी शव के पास बैठी है, उसके हाथ शव पर रखी चादर पर हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। कुछ ही लोग हैं जो उनके साथ बैठे हैं। दादी टूटे हुए स्वर में बोलती है, मेरी पोती, तेरे सपने अधूरे रह गए। तेरी चिता को जलाने से पहले मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, जब तक तेरे गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, मैं तेरा अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। तू ऊपर से देख रही होगी, हम तेरी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की निर्मम हत्या की नहीं, यह हमारे सिस्टम की नाकामी की दर्दनाक दास्तान है। लेकिन यह कहानी एक परिवार और एक समाज की दृढ़ता की भी है, जिनकी जिद है न्याय के बिना चिता नहीं जलेगी।